बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिस्र के जनूब मगरबी इलाके में जो सूडान की सरहद के साथ मिलता था, सदियों पुरानी किसी पेच दर पेच इमारत के खंडर थे। उस जमाने में मिस्र की सरहद कुछ और थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करता था कि मिस्र की कोई सरहद है ही नहीं। ताम सूडानियों ने एक ख्याली सी सरहद बना रखी थी। खंडरों के इर्द गिर्द का इलाका दुश्वार गुजार था। गालबन फ़िरौनों के वक्तों में ये इलाका सरसब्ज था और वहां पानी की बहतात थी। खुश्क झीलें और दो नदियों के गहरे और खुश्क पाट भी थे। रेतली चट्टानें भी थीं और रेतली मिट्टी के टीले भी। इनकी शक्लें किसी बहुत बड़ी इमारत के खंडर की मानंद थीं। कहीं टीला सतून की तरह दूर ऊपर तक चला गया था और कहीं टीले दीवारों की तरह खड़े थे। जहां जहां जगह हमवार थी वहां रेत थी। चट्टानें ऊंची भी थी, नीची भी। इस इलाके के इर्द गिर्द कहीं कहीं पानी था, लिहाजा दरख्त थे और वहां के रहने वाले खेती बाड़ी करते थे। कमोबेश 40 मील लंबा और 10-12 मील चौड़ा ये इलाका आबाद था। ये आबादी मुसलमान थी। इनमें कुछ लोग मुसलमान नहीं थे और इनके अजीबोगरीब से अकीदे थे। फ़िरौनों की इमारत के खंडरों से लोग डरा करते थे। इनके इर्द गिर्द का इलाका भी ऐसा था कि देखने वाले पर हैबत तारी हो जाती थी। वहां से कोई गुजरता ही नहीं था। लोग कहते थे कि वहां फ़िरौनों की बदरूहें रहती हैं, जो दिन के दौरान भी जानवरों की सूरत में घूमती फिरती रहती हैं और कभी ऊंटों पर सवार सिपाहियों के भेष में और कभी खूबसूरत औरतों के रूप में नजर आती हैं। और रात को वहां से डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। कोई 1 साल से यह खंडर लोगों की दिलचस्पियों का मरकज बन गया था। इससे पहले सुल्तान अय्यूबी की फौज के लिए भर्ती की मुहिम शुरू हुई थी, तो भर्ती करने वाले इस इलाके के इर्द गिर्द भी घूमते फिरते रहे थे। वहां के बाशिंदों ने इन्हें खबरदार किया था कि वो टीलों के अंदर ना जाएं। इन्हें पुरसदार आवाजों, डरावनी चीजों और बदरूहों की कहानियां सुनाई गई थी। इस इलाके से फौज को बहुत भर्ती मिली थी, मगर इसके बाद भर्ती करने वाले गए तो लोगों का रुझान बदला हुआ था। सरहद पर गश्त करने वाले दस्तों ने रिपोर्ट दी थी कि गश्ती संतरी भी इस इलाके के अंदर नहीं जाया करते थे और उन्होंने कभी किसी इंसान को उधर जाते नहीं देखा था। मगर अब वो लोगों को अंदर जाता देखते हैं और वहां से आने वाले डरे हुए नहीं होते बल्कि मुतमिन से नजर आते हैं। इसके बाद ये इत्तला मिली कि हर जुमे रात के रोज रात को अंदर मेला सा लगता है और इसके बाद इस किस्म का वाकया हुआ कि सरहदी दस्तों के 4-5 सिपाही लापता हो गए। उनके मतलब ये रिपोर्ट दी गई थी कि भगौड़े हो गए हैं। सुल्तान अय्यूबी ने जहां दुश्मन के मुल्कों में जासूस भेज रखे थे, वहां इसने अपने मुल्क में भी जासूसों का जाल बिछा रखा था। गैर मुस्लिम मौरखों ने सुल्तान अय्यूबी को खास तौर पर खराज तहसीन पेश किया है कि उसने आज के इंटेलिजेंस निज़ाम और कमांडो तरीका जंग को खुसूसी अहमियत देकर ट्रेनिंग के नई तरीके दरियाफ्त किए और ये साबित कर दिया था कि सिर्फ 10 अफराद से 1000 नफरी की फौज का काम लिया जा सकता है। ये अलग बात है कि मुसलमान होने की वजह से यूरोपीय मौरखों ने सुल्तान अय्यूबी के इस फन को तारीख में इतनी जगह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन उस दौर के वकाए नगारों ने जो तहरीरें कलमबंद की हैं, उनसे पता चलता है कि इस्लाम का ये अजीम पासवान इंटेलिजेंस, गोरिल्ला और कमांडो ऑपरेशन का किस कदर माहिर था। अंदरूनी मुल्क उसकी इंटेलिजेंस गोशे गोशे पर नजर रखती और फौज की मरकजी कमान को रिपोर्टें देती रहती थी। ये इसी निज़ाम की आला कारकर्दगी का सबूत था कि मिस्र के दूर दराज के ऐसे इलाके की सरगर्मियों की भी इत्तला मरकज को पहुंचा दी गई थी, जिसके मतलब कहा जाता था कि इस छोटे से खित्ते को तो खुदा ने भी फरामोश कर रखा है। मगर मुखबरों ने वहां के लोगों की सिर्फ ज़हनी तब्दीली देखी और इसकी इत्तला दी थी। इन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि अंदर क्या होता है। इस इत्तला के बाद 2 मुखबर कत्ल या लापता हो गए थे। वहां के लोगों ने न सिर्फ टीलों के डरौने इलाके के अंदर जाना शुरू कर दिया, बल्कि वो फ़िरौनों की इस पेच दर पेच इमारत के खंडरों में भी जाने लगे, जहां जाने के तसव्वुर से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। कुछ अर्सा पहले इसकी इब्तिदा इस तरह हुई थी कि एक गांव में एक शुतरसवार आया। ये अजनबी मुसलमान और मिस्री था। उसका ऊंट अच्छी नस्ल का और तंदुरुस्त था। इस मुसाफिर ने गांव वालों को इकट्ठा करके ये किस्सा सुनाया कि वो गुर्बत से तंग आ चुका था। अब वो राजनी और चोरी के इरादे से घर से निकल खड़ा हुआ। वो पैदल था। वो इस उम्मीद पर इस इलाके में आ गया कि यहाँ कोई आबादी नहीं है, इसलिए राजनी करते पकड़ा नहीं जाएगा। वो बहुत दिन पैदल चलता रहा, मगर इसे कोई शिकार ना मिला। आखिर टीलों के इस इलाके में जहाँ कोई नहीं जाता, वो जाकर गिर पड़ा। इसके जिस्म में ताकत नहीं रही थी। इसने आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके खुदा से मदद मांगी। इसे गूंजदार आवाज सुनाई दी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने अभी गुनाह नहीं किया, गुनाह की सिर्फ नीयत की है। अगर तुम किसी को लूट कर यहाँ आते तो तुम्हारा जिस्म हड्डियों का पिंजर बन जाता।
और शैतान के छोटे हुए दरिंदे तुम्हारा गोश्त जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ होता तुम्हें दिखा दिखा कर खा जाते। इस आवाज ने अजनबी पर गशी तारी कर दी। उसने महसूस किया कोई उसे उठा रहा है। उसने आंखें खोली तो वो बैठा हुआ था और इसके सामने एक दरवेश रेश बुजुर्ग खड़ा था जो दून की मानद सफेद और आंखों से नूर की शुआएं निकलती थी। वो जान गया कि ये आवाज जो उसने सुनी थी इसी बुजुर्ग की थी। अजनबी की जुबान बंद हो गई और वो कांपने लगा। बुजुर्ग ने उसे उठाकर कहा, मत डर मुसाफिर, ये सब लोग जो यहाँ आने से डरते हैं बदनसीब है, इन्हें शैतान इधर नहीं आने देता। तुम जाओ और लोगों से कहो कि यहाँ अब फिरौनों की खुदाई नहीं रही, ये हजरत मूसा की मुमलकत है। हजरत ईसा भी यही आसमान से उतरने वाले हैं। अब इस्लाम की कंदीलें इसी खंडर से रोशन होंगी जिनकी रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर कर देगी। जाओ लोगों को हमारा पैगाम दो, उन्हें यहाँ लाओ। अजमी ने कहा कि वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जिस्म सूख गया है। सफेद रेश बुजुर्ग ने कहा, तुम उठो और 50 कदम शुमाल की जानब जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना, डरना नहीं, लोगों तक पैगाम पहुंचा देना वरना नुकसान उठाओगे। तुम्हें एक ऊंट बैठा हुआ नजर आएगा, इसके साथ खाना और पानी होगा और इसके साथ जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा। अजनबी ने गांव वालों को सुनाया कि वो उठकर चलने लगा तो उसके जिस्म में ताकत आ गई थी। वो डर रहा था कि ये किसी फिरौन की बदरू है। उसने पीछे नहीं देखा, बदरू के डर से कदम गिनता रहा और रास्ता घूम गया। 50 कदम पर यह ऊंट बंधा हुआ था, इसके साथ खाना बंधा हुआ था जो उसने खा लिया और पानी पी लिया। उसके जिस्म में ऐसी ताकत आ गई जो पहले उसके जिस्म में नहीं थी। उसने लोगों को एक थैली खोलकर दिखाई जिसमें सोने की अशरफियां थीं। ये थैली ऊंट के साथ बंधी हुई थी। अजनबी ऊंट पर सवार हुआ और इस गांव में आ गया जिसमें बैठा वो किस्सा सुना रहा था। इसके बाद उसने गांव वालों को सफेद रेश बुजुर्ग का पैगाम दिया और चला गया। उसका सुनाने का अंदाज ऐसा पुरअसर था कि लोगों के दिलों में टीलों के इलाके में जाने का इश्तियाक पैदा हो गया। लेकिन गांव के बूढ़ों ने कहा कि ये अजनबी इंसान नहीं बल्कि खंडर के शरशरार का हिस्सा है। इंसानी फितरत में ये कमजोरी है कि छुपे हुए को बेनकाब करने की और भेद को पा लेने की कोशिश करती है। जो जिस्मों में जवानी का खून होता है वो खतरे मोल ले लेते हैं। गांव के जवानों ने इरादा कर दिया कि वो वहां जाएंगे। अशरफियों का जादू बड़ा सख्त था जिससे वो लोग बच नहीं सकते थे। इस 40 मील लंबे और 10 मील चौड़े खित्ते में जितने गांव थे इन सब से इतलाएं मिली कि एक अजनबी मुसाफिर यही किस्सा सुना गया है। कुछ लोग तजब्जब में थे और कुछ तजब्जब और फैसले के दरमियान भटक रहे थे, मगर उधर जाने से सब डरते थे। बाज आदमी गए भी लेकिन टीलों के पुरसरार इलाके को दूर से देखकर वापस आ गए। कुछ रोज बाद 2 जवान साल शुतर सवार तमाम इलाके में घूम गए। उन्होंने भी ऐसा ही किस्सा सुनाया जो जरा मुख्तलिफ था। वो बहुत दूर के सफर पर घोड़ों पर जा रहे थे। उनके साथ 2 टट्टू थे जिन पर कीमती माल था। ये तिजारत का सामान था जो वो सूडान ले जा रहे थे। रास्ते में इन्हें डाकुओं ने लूट लिया। माल के साथ घोड़े और टट्टू भी छीन लिए और उन्हें जिंदा छोड़ दिया। ये दोनों टीलों के इलाके में आकर थकन, भूख, प्यास और गम से गिर पड़े। इन्हें भी सफेद रेश बुजुर्ग नजर आया। उसने इन्हें वही पैगाम दिया और कहा, तुम्हें शैतान के दरिंदों ने लूटा है, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। जाओ, तुम्हें 50 कदम पर 2 ऊंट खड़े मिलेंगे और इनके साथ जो कुछ बंदा होगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन माल और ज़र देकर आपस में लड़ न पड़ना वरना हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। उन्हें भी इस बुजुर्ग ने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को पैगाम दे कि इन खंडरों से डरे नहीं। इसके बाद ऐसी बहुत सी रवायतें सुनी और सुनाई जाने लगी। इनमें डर और खौफ का कोई तासर नहीं था, बल्कि ऐसी कशिश थी कि लोगों ने टीलों के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने बाज लोगों को अंदरूनी इलाके से बाहर जाते और आते भी देखा। उन्होंने बताया कि अंदर एक दरवेश बुजुर्ग है जो गैब का हाल बताता है और आसमानों की खबर देता है। ये भी कहा गया कि वो इमाम मेहदी है। किसी ने कहा कि हजरत मूसा है और कोई हजरत ईसा कहता था। एक बात वसूख से कही जाती थी कि वो जो कोई भी है खुदा का भेजा हुआ है और वो गुनाहगारों से ना मिलता है ना उन्हें नजर आता है। उसके पास जाने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। ये तिलिस्माती और पुरस्कार रवायतें और हकायतें लोगों को अंदरूनी इलाके में ले जाने लगी। आगे जाकर उन्होंने पहली बार वो खंडर देखे जिनसे वो डरते थे। वो अंदर भी गए। ये कमरों, गुलाम गर्दिशों और गैरों जैसे रास्तों की भूल भलियां थी। एक कमरा बहुत ही वसी और इसकी छत ऊंची थी, जाले लटक रहे थे और माहौल पर हैबत तारी थी। लेकिन वहां खुशबू फैली हुई थी। कहीं सीढ़ियां फर्श से नीचे जाती और तहखानों में जाकर खत्म होती थी। ये इमारत उन फिरौनों की थी जो अपने आप को खुदा कहते थे। वो किसी को नजर आते थे, लोगों को इस इमारत में इकट्ठा कर लिया करते और लोगों को इनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज ऐसी सुरंगों में से गुजर कर आती थी जिनके दहाने बड़े कमरे में थे मगर नजर नहीं आते थे। बोलने वाला सुरंग के दूसरे सिरे पर होता था
جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہے. وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا. ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشلیں نظر نہیں آتی تھی. کمرے روشن رہتے تھے. آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھی جن سے چھپی ہوئی مشلوں کی روشنی منعکس ہوتی تھی. وہ تو صدیوں پرانی بات تھی. اب صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس عمارت میں پھر وہی آوازیں گونجنے لگی جنہیں لوگ خدا کی آوازیں سمجھا کرتے تھے. ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڈروں کی ہیبت نکل گئی. وہ جب بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراق سرنگوں میں سے گزرنا پڑتا تھا. آگے بہت ہی فراق اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی مگر کوئی مشل نظر نہیں آتی تھی. وہاں گونج کی طرح آواز آتی، ہم نے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے، یہ کوئی نور کی روشنی ہے. اس نور کو دلوں میں داخل کر لو. فرعونوں کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں. اب یہاں موسیٰ کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ اور زیادہ منور کرے گا. خدا کو یاد کرو، کلمہ پڑھو. اور لوگ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ طیبہ گنگنانا شروع کر دیتے. اگر اس آواز میں خدا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور کلمہ طیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے. وہ سب مسلمان تھے. اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے. اور جب انہیں یہ بات سنائی دی، رسول خدا کو خدا نے غار حرا کے اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی، تمہیں بھی ان غاروں کے اندھیرے میں خدا کا نور نظر آئے گا، تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں طلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا. لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی اور جو مسافروں کو اونٹ، کھانا، پانی اور اشرفیاں دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی. لوگوں کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھی. وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈروں والے درویش کی کرامات سنا گیا ہے. وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے. ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا، وہاں کی مسجد کے پیشوام سے لوگوں نے استفسار کیا. اس نے کہا وہ مقدس انسان ہے، صرف نیک لوگوں کو سے ملتا ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے، صلح اور امن کی زندگی بسر کرے. یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ کا پیغام لایا ہے. اس پیغام میں محبت ہے، جنگ و جدل نہیں. اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو. اگر تم لوگ انہیں سلو پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا. جب ایک امام مسجد نے بھی اس مقدس درویش کو اور اس کی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی. لوگوں کے ٹھٹ کھنڈروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا. چنانچہ اس روز سے جمعرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت مل گئی. اب کھنڈروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا. جمعرات کے روز ان کے ارد گرد میلے کا سا سما ہوتا. دور دور سے لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں پر پیدل بھی آتے اور شام کو کھنڈروں میں جانے کے وقت کا انتظار کرتے. اندر کی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا. وہاں اب لوگوں کو گناہ اور نیکی کے، تاریکی اور روشنی کے تصورات ایسی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زدہ ہوتے تھے. کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے. سورج غروب ہوتے ہی اس اندھیری سرنگ کا منہ کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی. یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا. اس کی دیواریں بہت بڑے بڑے بلاکوں کی تھی. اوپر ایسی ہی چھت تھی. یہ سرنگ ہر 10-12 قدموں کے بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی. اس کے دروازے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے. ان کے پاس کھجوروں کے انبار لگے ہوتے. یہ کھجوریں لوگوں کو لائی ہوئی ہوتی تھیں جسے نذرانہ کہا جاتا تھا. زائرین کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے. کھجوروں کے پاس پانی کے مشکیزے رکھے ہوتے. شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو 3 کھجوریں کھلا کر چند گھونٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا. تاریک سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشن حال کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی، کلمہ طیبہ پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو، حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، دل سے بدی اور دشمنی نکال دو، لڑائی جھگڑا ختم کر دو، اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا. اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی. انہیں ایک طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا. ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تو روشنی ذرا مدھم ہو جاتی. اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہوتی کبھی مدھم اور لوگوں کو سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے نظر آتے. ان ستاروں میں جنبش ہوتی اور انتہائی مکروہ اور بدی شکلوں والے انسان جاتے نظر آتے. گونجدار آواز سنائی دیتی، یہ سب تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تھے. انہوں نے خدا کا پیغام نہ سنا. یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا. انہیں دھوکہ دیا گیا کہ تم لڑو، مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. دیکھ لو ان کا انجام. خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے.
इन आवाजों के साथ बादल की गर्ज और बिजली की कड़क सुनाई देती। कुछ और आवाजें भी सुनाई देती जो मुख्तलिफ दरिंदों की मालूम होती थी। रोशनी इतनी तेज हो जाती कि देखने वालों की आंखें चंदे आ जाती। फिर लंबे लंबे दांतों वाले दरिंदे दाएं से बाएं जाते नजर आते। ये भी इंसान थे, लेकिन इनकी शक्लें बड़ी ही डरावने भेड़ियों जैसी थी। उन्होंने बाजुओं पर बरहना लड़कियां उठा रखी थी। ये लड़कियां जवान और खूबसूरत थी। लड़कियां तड़पती थी। बादल की गर्ज और ज्यादा बुलंद सुनाई देती और आवाज आती। इन्हें अपने हुस्न पर नाज था। उन्होंने खुदा के हुस्न को नापाक किया था। इन डरावनी और भयानक शक्लों के बाद बड़े ही खूबरू मर्द और खूबसूरत औरतें गुजरती। ये सब हंसते खेलते जाते थे। ये नेक और पाक लोग थे जिनके मतलब बताया जाता था कि उन्होंने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की थी। वो सरापा मोहब्बत, प्यार और खलूस थे। इसके बाद जायरीन को एक तहखाने में ले जाया जाता है जहां इंसानी हड्डियों के पिंजर भी थी और खूबसूरत लड़कियां भी घूमती फिरती और मुस्कुराती नजर आती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देती, हजरत ईसा का ज़हूर होने वाला है, जंगो जदल और खून खराबा दिल से निकाल दो। तहखाने का एक रास्ता और था जिससे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता। लोगों पर ऐसा तासर तारी होता था जैसे वो सो गए थे और उन्होंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा हो जो डरावना था और खूबसूरत भी। वो एक बार फिर अंदर जाने को बेताब होते थे, लेकिन किसी को इस तरफ जाने नहीं दिया जाता था जिधर से लोग अंदर जाते थे। वो अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते थे। रात वहीं खंडरों के करीब ही गुजार देते थे। वहां कुछ लोग उनके पास बैठकर इन्हें अंदर के राज बताते थे। एक राज ये था कि अंदर जिसकी आवाज सुनाई देती थी वो खुदा की तरफ से ये पैगाम लेकर आया है कि हजरत ईसा दुनिया में आ रहे हैं और खलीफा अल-आज़द भी दुनिया में वापस आ गया है। अल-आज़द फातमी खिलाफत का खलीफा था जिसकी गद्दी मिस्र में थी। सुल्तान अय्यूबी ने इसे माजूल करके मिस्र को बगदाद की खिलाफत अब्बासिया के तहत कर दिया था। अल-आज़द इसके फौरन बाद मर गया था। यह 2-2.5 साल पहले का वाकया था। फातमियों ने सलीबियों और हशीशियन के साथ साजबात करके एक साजिश तैयार की थी जिसके तहत सुल्तान अय्यूबी का तख्तला उल्टना और मिस्र में फातमी खिलाफत बहाल करना था। इस साजिश की कामयाबी के लिए सूडानियों को तैयार किया जा रहा था कि वो मिस्र पर हमला कर दें। खंडर के मरीदों की तादाद में और इनके अकीदतमंदों में इजाफा होता जा रहा था और जुनूब मगरबी इलाके के लोग कायल होते जा रहे थे कि हजरत ईसा खलीफा अल-आज़द को वापस भेज चुके हैं और खुद भी वापस आ रहे हैं। इन लोगों ने फौज में भर्ती होने से तौबा कर ली थी क्योंकि वो जंगो जदल को गुनाह समझने लगे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक गुनाहगार बादशाह करार दे दिया गया था जो अपनी बादशाहत को वुसअत देने के लिए जवानों को ये धोखा देकर फौज में भर्ती करता था कि वो शहीद हो गए और सीधे जन्नत में जाएंगे। खंडरों के अंदर की दुनिया लोगों के लिए इबादतगाह बन गई थी। बाद ने तो टीलों के इलाके में ही डेरे डाल दिए थे। वो इस मुकद्दस दरवेश की जियारत के लिए बेकरार रहते थे जिसकी आवाज खंडरों में सुनाई देती थी, मगर वो उन्हें नजर नहीं आता था। एक नया फिरका जन्म ले रहा था। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।